नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। आप देखिए कि लगातार जो है वो कड़ी पे कड़ी जो है शिक्षक बहाली का खुलते जा रहा है। अब वो मैं बात इसलिए बता रहा हूँ कि जो अभी खबर आई है कि ईओयू के टीम के द्वारा जो जांच पड़ताल जो पूछताछ चल रही थी, अब उस पूछताछ में बहुत ऐसे खुलासे सामने में आ रहे हैं जिसको आप लोग अगर सुनिएगा तो आपको पैरों के तले जो है वो जमीन खिसक जाएगी। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोग हैं इस परीक्षा में शामिल जो कि पैसा लेके और जो सॉल्वर गैंग सब जो है और वो सब उसी डिपार्टमेंट में घुसा हुआ है। अभी जो है कुछ ऐसा मुद्दा सामने में आ रहा है कि जो 3-4 लोगों का नाम जो खुल के आ रहा है उसमें जो है पेपर लीक, ये आज से नहीं चल रहा है। ये पेपर लीक जो है वो पिछले जो 2017 से मामला चल रहा है और अभी 2024 है। इतने सालों में बहुत सारे ऐसे पेपर्स हुए हैं जिसको लीक करवाया गया है सॉल्वर गैंग के द्वारा। अब आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी मिस्टेक जो है वो कैसे हो सकती है किसी परीक्षा को लेकर। किसी का भविष्य बनना रहता है और उसका भविष्य बर्बाद हो जाता है। और ऐसे ऐसे लोग कहाँ से आते हैं और क्या मानसिकता होती है इन लोगों की जो अच्छे अभ्यर्थियों का जो है वो भविष्य अंधकार में कर देते हैं। आप देखिए कि 2017 में जो नीट का परीक्षा हुआ था उसका जो क्लू है, उसमें जो लड़का था, उसमें जो ये पकड़ा रहा है, वो जो है इस जो पेपर बीपीएससी टीआरई 3 का जो पेपर हुआ है उससे उसका पेच मिल रहा है कि वो इसमें भी वो वही जो लोग था वो इसमें भी शामिल था। उसके बाद अगर बात करें तो यूपीएससी में आप लोगों ने सुना होगा, यूपीपीसीएस करके जो पेपर लेता है कांस्टेबल का, वो शिक्षक सॉरी ये क्या आया था, ये पुलिस भर्ती वाला। तो पुलिस भर्ती का जो है जो पेपर लीक हुआ था, आप लोगों ने कुछ दिन पहले ही देखा होगा, यूपीपीसीएस का भी एक पेपर लीक हुआ था। उसमें भी जो लोग शामिल थे वो उनका कड़ी जो है वो आपको बीपीएससी टीआरई 3 से मिल रहा है। वो लोग इसमें भी शामिल हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है। ये जो बात है वो आप देख सकते हैं कि यूपी, बिहार, झारखंड में जो पेपर लीक हुआ, पश्चिम बंगाल, आप देख सकते हैं कि कितने सारे राज्यों के लोग इसमें शामिल हैं और किस तरह से चीज़ों को करवाया जा रहा है। और इससे जो है हम आम अभ्यर्थी अनभिज्ञ रहते हैं और अपने तैयारी में लगे रहते हैं। अब आप देखिए ना कि जो अभी एग्जामिनेशन होने वाला है उसकी तैयारी में लगे होंगे लोग, सब अभ्यर्थी लगे होंगे, हम लोग भी लगे हुए हैं। एक तरह से अपना प्लान बना के हर तरह से चीज़ों को देखते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं, जो एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आए रहते हैं उसको देखते हैं, समझते हैं। जो एक अभ्यर्थी का जो पैटर्न होता है पढ़ने का वो सभी लोग करते हैं। उसमें जो जेन्युइन तरीका से जो विद्यार्थी जाता है, कंपटीशन फेस करके जाता है और अपना सिलेक्शन लेता है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाँ सक्सेस हुआ है। लेकिन यहाँ पे तो आप कितनों भी पढ़ लीजिएगा, अगर यहाँ पे पेपर पहले से ही लीक हो जाएगा, पहले से ही पेपर जो है वो बेच दिया जाएगा, 10 लाख रुपया 12 लाख रुपया दे दे के अभ्यर्थियों को जो है सो पेपर बिकवा दिया जाएगा, तो आप इसकी क्या कल्पना कर सकते हैं कि आप जो है सो पेपर में पास कर जाएंगे। 120 नंबर का पेपर होता है, उसमें से अगर आपको 100 नंबर से ऊपर लाना पड़ेगा, कहाँ से संभव है। कंपटीशन एग्जाम है भाई, इतना आसान नहीं होता है। हर सब्जेक्ट पे हर को पकड़ नहीं होता है। मान के चलिए किसी का सब्जेक्ट अगर मैथ साइंस जो भी होगा उसको अपने सब्जेक्ट पे पकड़ होगा। जीके जीएस में तो उसका 100% नहीं होगा, अच्छा मिला जुला के ठीक ठाक अच्छा कर लेगा वो, फिर भी उसका 100+ मार्क्स नहीं जाएगा और यहाँ पे कट ऑफ जो है वो 100 के आसपास जा रही है। और ऐसे अगर चलते रहा तो हमको तो लगता है 120 में 120 कट ऑफ जाएगा। जब जो पेपर पहले से ही, अगर मान चलो मेरे पास ही अगर पहले से पेपर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को रट लेंगे, एग्जाम में जाके दे देंगे। 120 में तो 120 सेवे करेगा, नहीं आएगा तो 115 सेवे करेगा। तब आप सोचिए ना कि तो फिर जो विद्यार्थी सही में अभ्यर्थी जो मेहनत कर रहा है, जो जेन्युइन विद्यार्थी है, जो तरीके से पढ़ रहा है, उसको कहाँ से सिलेक्शन होगा। वो उसका तो आएगा ही नहीं उतना मार्क्स, क्योंकि हमको तो पहले से ही पता है कि कितना क्वेश्चन कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन कौन से चीज़ों से पूछा जा रहा है, उनको उसको पढ़ लेंगे, जाएंगे एग्जाम दे देंगे। तो बातों को समझना जरूरी है। और यहाँ पे अगर सही तरीके से ईओयू की टीम काम कर रही है तो एक तो सबसे पहले धन्यवाद है ईओयू की टीम को कि आप लोग बहुत ही सही तरीके से काम कर रहे हैं और अभ्यर्थियों के हित में आप लोग सोच रहे हैं। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है और आप लोग जो है वो सही तरीके से काम करिए। और जो इसका सेंटर में जो पकड़ा है ना, इसका जहाँ से मूल, जहाँ से ये लीक हुआ होगा ना, उसको पकड़िएगा। इसमें निश्चित सी बात है कोई अच्छे और बड़े अधिकारी जो है सो आपको मिलेंगे इसमें, और नेता लोग भी इसमें शामिल होंगे। तो आप लोग पे कोई प्रेशर ना आए, और प्रेशर आए भी तो आप लोग सही तरीके से काम करिएगा जी, कम से कम यहाँ के लोगों के लिए आप एक मिसाल बन जाएं। और बहुत ही अच्छा लगा जब मैंने ये अपडेट देखा, न्यूज़ देखा, तो मुझे लगा कि चलो कहीं ना कहीं काम तो बहुत अच्छे से हो रही है और भले ही धीरे धीरे प्रोसेस चल रही है लेकिन कामों को किया जा रहा है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगला जो आपका टीआरई 3 का परीक्षा होने वाला है जून में, जो कि एक्सपेक्टेड डेट आप सभी को पता है कि 10 से 12 जून से परीक्षा होने वाली है, तो उस परीक्षा में पेपर लीक ना हो, इसके लिए हम आप सभी अभ्यर्थियों से एक अनुरोध करते हैं कि अपना माइंडसेट जरूर चौकन्ना रखें कि आपके पास अगर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन आए तो उसके तह तक जरूर जाएं
और ये मत सोचें कि मेरा फ़ायदा हो जाएगा, और इस बात को समझ लीजिए आपका फ़ायदा हो भी जाएगा तो बाद में जाके पता चल जाता है गलत गलत ही होता है और सही हमेशा सही ही होता है। इस बात को आप लोग समझिए सही तरीक़ा से। जिसके पास भी ऐसा इन्फॉर्मेशन आएगा वो ज़रूर EOU के टीम पर से संपर्क करें, क्योंकि इस बार भी आपको ऐसे सॉल्वर गैंग सब एक्टिव होते हुए दिखेंगे कि जैसे ही पेपर आता है उसका वो नहीं ना, वो पकड़ा गया ना, उसका जो लिंक में होगा लोग सब वो सब तो होगा ही, वो क्या करेगा एक्टिव हो जाएगा, अब फिर जो है सो अपना क्षेत्र फैला देगा। तो इसीलिए क्षेत्र फैलाएगा तो जाएगा तो किसी अभ्यर्थी के पास इन्फॉर्मेशन, तो आप जिस भी अभ्यर्थी के पास इस तरह का इन्फॉर्मेशन जाएगा तो उसको सख्त से सख्त, भले ही उसको आप डायरेक्ट नहीं बोले, लेकिन उस मैसेज को, उस इन्फॉर्मेशन को आप EOU की टीम को दें, ताकि कम से कम जो आगे का जो परीक्षा है वो कहीं ना कहीं सही तरीके से हो पाए और अभ्यर्थियों को एक न्याय मिल पाए। और सही तरीके से अगर परीक्षा होगा ना तो इतना कट ऑफ जाएगा ही नहीं। अब एक शिक्षक बहाली की परीक्षा है, इसमें कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो BEd किए होते हैं, जो DLEd किए होते हैं, उन लोगों को ही यहाँ पे बिठाया जाता है। उसमें से भी जो CTET और स्टेट पास हैं वही यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। तो इतना छांटने के बाद यहाँ पे इतना ज़्यादा कट ऑफ जाना सोचने वाली बात है। ना ही तो इसमें आप देखिए ना, कोई जनरल कंपटीशन में इतना कट ऑफ नहीं जाता है। बहुत सारे लोगों दिए भी होंगे, आप लोग कंपटीशन का तैयारी करते होंगे और एग्जामिनेशन भी दिए होंगे, इतना कट ऑफ किसी का नहीं जाता है जितना इसमें गया है किसी सब्जेक्ट में, क्योंकि धांधली हुआ है। और किसी सब्जेक्ट में विद्यार्थी नहीं पूछ रहा है तो उसमें तो भाई जो पास कर जाएगा उसको सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस चल रहा है। एक क्राइटेरिया बिठाना चाहिए, चाहे वो जो भी सब्जेक्ट हो। अगर मान के चलिए कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 39 और 40 पे अभ्यर्थियों को आप ले रहे हैं, तो 39-40 तो तुक्का मार के भी अभ्यर्थी ले आएगा, तो फिर उस वैसे अभ्यर्थी जो होंगे वो कैसे पढ़ा पाएंगे स्कूल में जाके। तो एक जो है वो आप एक ऐसा क्राइटेरिया रखिए जिसमें कम से कम इस सब्जेक्ट में आपका इतना मार्क्स आना जरूरी है, क्योंकि कोई टीचर बनने जा रहा है वो उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, इसका मतलब उसको अपने सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स आना चाहिए। तो इतना मिनिमम भी मत करिए किसी चीज़ का कट ऑफ, और इतना मैक्सिमम भी नहीं जाना चाहिए। एक होता है दिखने से ही लग जाता है कि हाँ ये सही है। बहुत सारे एग्जामिनेशन हम लोगों ने भी दिया है, पता चल जाता है कि कहाँ पे सही तरीके से हुआ है, कहाँ पे गलत तरीके से चीज़ों को किया जा रहा है। तो इस बात को समझने की जरूरत है। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा वो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से जरूर बताऊंगा। तो इसके लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आने वाले इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक भी करना बहुत जरूरी है, तो आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद।